अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये वीडियो बनाई गई है लिंग लगाने का तरीका ये है। लिंग जो अक्सर टूट जाता है, ऊपर से कोई चीज़ आप मार दें या कोई चीज़ गिर जाए तो ये टूट जाता है और गलत तरीके से चलाने से भी ये टूटता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लिंग टूटा हुआ निकालना है आपने। और ये है नया लिंग। ये किस तरह लगाना है, तो आपने ये ख़रीद के लगा तो देते हैं मगर ये लगता नहीं है और टूट जाता है और परेशान करता है। तो इसको बाहर ही आपने रगड़ना है। ये तरीका आपने इस वीडियो के अंदर लाजमी देखना है और आपके किसी भी टाइम किसी भी वक्त ये काम आ सकती हैं चीज़ें। 90% हर किसी घर में सिलाई मशीन होती है। और ये आपने इस तरीके से स्टड को निकाल लेना है। ये यहाँ से स्क्रू खोल के आपने निकालना है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से आपने सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। ये आपने गस खींच के निकाल लिया। इस तरीके से आपने ये स्टड निकालना है। अब ये गोले का जो पेंच है सामने लगा हुआ, ये आपने लाजमी टाइट करना है क्योंकि ये लूज़ होने की वजह से भी ये ख़राबी पैदा करता है। तो इसको आपने टाइट करना है। और याद रहे, ये लिंग लगाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से आपको समझाने में ये थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो 5 से 10 मिनट में आपने ये लिंग को खुद फिट कर लेना है। तो इस तरीके से आपने लिंग को लाजमी तरीका इसको समझना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर सिर्फ रगड़ाइयाँ जहाँ जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ उस जगह रगड़ाई करनी है। ये आप जैसे कि ये मोटा हिस्सा होता है नया, आप ज़बरदस्ती लगाते हैं तो ये जाम होता है और टूट जाता है। तो आपने ये लगाया है और ये आप देख सकते हैं ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है। तो ये चूल के बिल्कुल साइज़ के अंदर रहना चाहिए, जो स्प्रिंग पे ना लगे। इस जगह से आपने घिसना। और ये साइड भी आपने घिसनी है जो ये गोले के नीचे के साइड पर ना लगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये आप देखें टकरा रहा है, आप इस पर तवज्जो नहीं डालेंगे तो आप ये गज़ लगा के इसको ज़बरदस्त चलाएंगे, ये दोबारा टूट जाएगा। तो ये आपने कहाँ कहाँ से इसकी रगड़ाई करनी है वो आपने समझनी है। अभी आप देख सकते हैं स्टड को भी आपने घिसना है। पहले तो आपने ये जगह को घिसना है इस तरीके से। ये जगह आपने घिस के चेक करना है कि कहीं टकरा तो नहीं रही है। ये लाजमी आपने इस जगह से घिसना है। लगाने से पहले 2-3 जगहें आपने रगड़नी है, वो आप रगड़ेंगे, फिर उसके बाद आपने लगा के गस की टाइमिंग बांधनी है। इस तरीके से आपने ये रगड़ाई करनी है। और ये याद रहे कि ये वीडियो को आपने देखना है, स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह आपके काम आएगी, फ़ायदा है। और बिल्कुल रियल ओरिजिनल तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, कारीगरी बेस पे। ये है तरीके लिंग लगाने के। इस तरीके से देखो आपने घिस दिया। अब ये ऊपर का हिस्सा आपने ये इस जगह से आपने घिसने के बाद ऊपर का हिस्सा आपने ये घिसना है। ये इस वजह से कि ये आप अगर ये घिसेंगे नहीं तो स्प्रिंग के गज़ में टकराएगा और ये टूटेगा, दोबारा आप परेशान होंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने पहले बाहर घिसनी है। ये आप देख सकते हैं ऊपर बहुत है ये, क्योंकि ये नया लिंग बहुत मोटा होता है, इसको घिसना लाजमी है। इस तरीके से आपने इसको घिसना है। इतना घिसना है कि जब आप ये लिंग लगाएं तो ये चला के चेक करना है कि स्प्रिंग पर टच ना हो। इस तरीके से आपको इसका अंदाज़ा रखना है। इस तरीके से आपने इसको घिसाई लाजमी करनी है। अभी आप देख सकते हैं ये ऊपर से घिस गया। अभी आपने गोले के अंदर लगा के इसको सेटिंग करनी है। ये आपका क्लियर हो चुका है। अभी आप देखें ये घिस गया, ऊपर का भी हो गया। यहाँ हल्का सा रफ़ कर लेना जो करकराहट ना हो। अभी आप देखें चूल के अंदर आपने लगाया। अभी ये आप देखो कि ये बराबर हो गया है। अब स्प्रिंग पे भी नहीं टकरा रहा और नीचे गोले की तरफ भी ये ना टकराएगा। ये देखें क्लियर हो गया। ये आपने 2 चीज़ें पहले आपने रगड़नी। अब ये आपने इसका स्टड घिसना है। इस तरीके से ये अब टकराव ख़त्म हो गया। अब ये दोनों चीज़ें आपने क्लियर कर दी हैं। अब ये आप गज़ डाल के ये चेक करेंगे कहाँ पर स्टड पे ये टकरा रहा है। अब ये आपने गज़ डाला, ये आप देखें स्टड के ऊपर ये यहाँ पर टकरा रहा है। अब ये हिस्से को आपने घिसना है किस तरीके से, ये आखिरी आपका पॉइंट है। इस चीज़ को आपने समझना है क्या ये बिल्कुल स्टड के अंदर लूजिंग से जाए। इस तरीके से आपने स्टड लगा के वाइस में फंसाना। इस जगह से आपने घिसाई करनी है। अभी आपने वाइस में लगा के इस जगह को घिसना है। इतना आपने घिसना है कि जब ये ऊपर से गज़ डालें तो स्टड के अंदर आराम से जाए। इस तरीके से आपने रगड़ना है, ज़बरदस्ती आपने नहीं डालना है। ये जब घिसाई करेंगे स्टड अंदर जाएगा तो गज़ बिल्कुल आराम से लूज़ जाए। ज़बरदस्ती आपने नहीं करना है इसके अंदर। इस तरीके से आपने हल्का हल्का घिस दिया। यह है तरीका घिसाई का। तो ये आपने घिसने के बाद इसका बुरादा वगैरह आपने लाजमी सफ़ा करना है, जो स्टड के अंदर जाम पना ना आए। इस तरीके से ये फ़ाइनल घिसाई आपने करनी है। अभी आप देख सकते हैं घिसाई हो गई है। ये ऊपर से आप ये घिस चुका है। अब ये स्टड निकाल के आपने वापस पलट देना है। अब ये आपका सामने के हिसाब से ये स्क्रू आपके सामने आएगा। अभी आप देख सकते हैं ये गज़ लगा के। अब ये थोड़ा सा आप ये देखें फ़र्क आया है।
अब ये घस हो ज़बरदस्ती नहीं है, बस और थोड़ी सी घिसाई होगी, ये बिल्कुल आराम से घस जाइए। देखें ये अभी जाम पने में जा रहा है, पीछे लाजमी हल्की सी चाल होना ज़रूरी है। अब ये हल्का सा और घिसाई होगा, ये आपने तवज्जो डालनी है। बस लिंग लगाने का असल तरीका ये है। इसी चीज़ के आप जो है 500 600 कारीगर को देते हैं, तो ये सिर्फ आपने लिंग ला के इस तरीके से घिसाई करके लगाना है। भैया आपने इस चीज़ पर तवज्जो डालनी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की रगड़ाई के अंदर आपका ये लिंग घर बैठे आप बिल्कुल सुकून से लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो बड़ी करी गई है, नहीं तो ये 5 मिनट का काम है लिंग लगाना। और इसकी बस ये जो मैंने चंद घिसाई बताई है, ये आपने बाहर पहले से ही रगड़ के इस लिंग को लगाना है। अब ये हो गया इतना क्लियर। ये आप देख सकते हैं घिसाई हो गई है, बिल्कुल एक सी सेटिंग से आपने घिसना है। स्टड के अंदर आपने ये लगा देना है। इस तरीके से आपने रमा करके आयल वगैरह इसके अंदर लाजमी डालना है। अब ये स्क्रू है, ये स्क्रू जो है कम खांचे डले हुए होते हैं, जो स्क्रू कसेंगे तो इसमें पेचकस सही नहीं बैठेगा, तो कसाई सही नहीं होगी। तो आपने इसमें खांचा लाजमी डालना है। ये आरी से आपने इसको खांचा लगाना है इस तरीके से। ये इस तरीके से आपने इसको लाजमी खांचा लगाना है, जो ग्रिप सही बन सके स्क्रू ड्राइवर की। अभी आपने देखें इसमें खांचा लगा दिया, अब ये ग्रिप अच्छी बन गई है। अब ये स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर लगाएंगे तो आपकी कसाई ये ज़्यादा टाइट करेगी। ये आपने इस तरीके से स्क्रू कस लेना, बस दरमियाना कसना है, क्योंकि गज़ लगाने के बाद इसको फाइनल कसना है। अभी आपने वापस लगा दिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये स्टड जो है इस तरीके से आपने रखा, ऊपर से गज़ डाला है, बस ये दरमियाना आराम से जाए। और पीछे लाजमी हल्की सी चाल होना ज़रूरी है, जाम नहीं चले, नहीं तो मशीन जाम हो जाएगी। अब ये क्लियर हो गया। और याद रहे जब ये स्टड आप इस जगह लगा दें, कसाई करें, और कसने पर अगर लिंक जाम हो जाए तो इस स्टड को घुमा के भी आपने इस्तेमाल करना, तो घुमा के पलट के भी आपने चलाना है इसको, फिर उस जगह कसाई करनी है। अब ये टाइमिंग इतना आपने अभी रख दिया और इसको कस दिया। इधर से कसने के बाद अब ये याद रहे कि जो इसके अंदर टाइमिंग स्क्रू है वो लाजमी लगाएं, जो सुई ऊपर ना जाए। ये लिंक देखें आप क्लियर हो चुका है, ना पीछे टकरा रहा है ना इस जगह टकरा रहा है। अब ये स्क्रू आपने कसना है। ये स्क्रू इस वजह से लाजमी लगाया जाता है कि सुई ऊपर ना चढ़े, अगर ऊपर चढ़ेगी टाइमिंग फिर आउट हो जाएगा सुई का, तो टाप देगी। इस तरीके से आपने ये कसना है। अब ये चुटकी वगैरह लगा के आपने सुई की टाइमिंग बांधनी है। ये आप देखें लिंक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ना पीछे टकरा रहा है इस साइड पे, ना गोले के साइड पे अंदर टकरा रहा है, बिल्कुल ओके हो गया। अब ऑयलिंग करके आपने इसको फाइनल करना है। अब ये सुई लगा के आपने ये टाइमिंग चेक करनी है। अब ये सुई की आपकी टाइमिंग क्लियर हो जाएगी। अभी आपने नीचे शटल में चेक करनी है। या आप देखें कि ये गज़ अभी थोड़ा सा ऊपर है, अभी वो आर्जी तौर पे कसाई थी। अब ये इतनी सुई नीचे करनी है कि आपकी उंगली पे ये सुई की नोक टच हो, तो हल्का सा आपने ये गज़ खोल के नीचे कर लेना। अब ये लिंग लगने के बाद इस तरीके से आपने गज़ की टाइमिंग बांधनी है। ऐसा ना हो कि टाइमिंग बांधे नहीं आप परेशान हो गए। अभी आप देख सकते हैं उंगली के अंदर आपके ये सुई की मशीन के सुई की नोक आपकी उंगली पर टचिंग हो, इतना आपने ये सेटिंग रखनी है। ये आपका गज़ भी ओके हो गया, टाइमिंग गज़ की भी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो